हेलो डियर व्यूअर्स, एक और नई कहानी बुद्धिमत्ता का महत्व आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। एक गांव था। उस गांव में जो सरपंच या मुखिया था बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा आसपास के गांव में भी थी। आसपास के गांव में भी जब कोई समस्या होती तो वह सभी इस मुखिया के पास समस्या आती। वो उन सभी की समस्याओं को हल करता और उन समस्याओं को दूर करता। एक बार इसी प्रकार पड़ोस के गांव का एक व्यक्ति मुखिया के सामने आया और बताया कि उसके घर में उसने एक यात्री को रुकने के लिए स्थान दिया। उस यात्री ने चोरी की है, उसका पता नहीं चल रहा कि उसने सच में चोरी की है या नहीं। तब मुखिया ने कहा कि उन व्यक्तियों को मेरे सामने प्रस्तुत करो। मुखिया के सामने उन दोनों व्यक्तियों को प्रस्तुत करने पर मुखिया ने कुछ प्रश्न किए जिनके जवाबों से मुखिया संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि अगले दिन उन्हें फिर से मेरे सामने पेश किया जाए। अगले दिन मुखिया ने एक युक्ति सोची और पूछा कि कौन कौन व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। तब यात्री कहने लगा कि मैं यात्री था और मैं सोया हुआ था। तभी देखा कि कोई चोर आया है। मैंने चोर का पीछा किया और मुझे चोर समझ करके पकड़ लिया गया। तब दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि मैं चौकीदार हूँ। मैंने इसको भागते हुए देखा तो मुझे लगा ये चोर है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। अब मुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, गांव के बाहर एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, आप उस बॉक्स को ले आइए। दोनों मिल करके उस बॉक्स को उठा करके ले करके आए। उसके बाद मैं फैसला सुनाऊंगा। वो दोनों व्यक्ति गांव के बाहर गए, उस भारी बॉक्स को उठाया और चलने लगे। रास्ते में बात करते हुए वह व्यक्ति जो यात्री था कहने लगा कि तुम चौकीदार होकर के चोरी क्यों करते हो। इस पर चौकीदार कहने लगा कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चोरी करता हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। ये सब बातें होने के बाद जब वो वहाँ मुखिया के सामने पहुँचे तो मुखिया ने कहा कि इस बॉक्स को यहीं रख दो। बॉक्स को रखने के बाद उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने जो कुछ भी बातें उन दोनों के बीच में, मुखिया और यात्री के बीच में हुई थी, वो कह सुनाई। उन बातों को सुनकर के मुखिया ने सही फैसला सुनाते हुए उस चौकीदार को दंडित किया। इस प्रकार बुद्धिमत्ता का बहुत महत्व होता है। हमें अपने जीवन में बुद्धिमान बनना चाहिए और सोच समझ करके विवेक से फैसला लेना चाहिए ताकि किसी निर्दोष को सज़ा न मिले। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।